बेसिकली व्हाट इज़ द एवरेज स्टूडेंट एंड व्हाट इज़ द टॉपर स्टूडेंट। मेरे हिसाब से ना जितने भी बच्चे होते हैं वो सब स्पेशल होते हैं। बट क्या कोई ऐसा तरीका है जो एक सिस्टम के अंदर जो भी आपके एग्ज़ाम है, जो भी आपका स्कूल है, जो भी कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करना चाहते हो, जो भी आप फ्यूचर चूज करना चाहते हो, क्या कोई ऐसा एक सिस्टम है जिस सिस्टम को अप्लाई करके आप उसमें 100% सक्सेस ला सकते हो? हाँ, क्वेश्चन है, आंसर है यस। ऐसे सिस्टम हैं, ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों में क्या है एक ना टॉप नॉच पे पहुंच सकते हो। देखो, सबसे पहली बात मैं बात करूं इंडिया की। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली वी आर 100 करोड़ प्लस पीपल्स आर देयर। तो यहाँ पे कंपटीशन ऑटोमेटिक हाई हो जाता है ना। अगर हम बात करें कि कंपटीशन की, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक हाई है। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आपको उस टॉप लेवल पे जाना है तो आपको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे तो सारे स्टूडेंट ही स्पेशल होते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल लोगों का लिस्ट देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ज़्यादातर लोगों के पास में ग्रेजुएशन है, जैसे मार्क जोकरबर्ग हो गया या फिर मल्टीपल पीपल्स हो गए। तो उस सिस्टम के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप ना एक सिस्टम के टॉप में आ सकते हो, टॉपर बन सकते हो। तो बेसिकली वाई दीज आर 21 डेज, 7 डेज क्यों नहीं? और अगर मैं बंडेज करता तो शायद व्यूज भी ज़्यादा आते कि एक दिन में टॉपर बन जाओ। क्यों नहीं हो सकता भाई एक दिन में टॉपर? क्योंकि आपको जो भी काम करना है ना बेटा, वो अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है? ब्रेन के अकॉर्डिंग। अब ब्रेन के अकॉर्डिंग करना है तो ब्रेन को कोई भी चीज़ को समझने के लिए ना 21 डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको 21 डेज तक उसको लगातार करना पड़ेगा, तभी उस चीज़ की आपको आदत पड़ेगी। अदरवाइज आप कोई भी चीज़ को 2 दिन करो, 3 दिन करो, आपको आदत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरा हुआ, आप खाना खा रहे हो, लाइट चली गई। क्या कभी ऐसा हुआ कि खाना यहाँ की बोलती यहाँ चला जाए? नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी मसल मेमोरी है। आप एक बार बाइसिकल चलाना सीख गए तो आप फिर चाह के भी बाइसिकल से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, आपको उस बाइसिकल को चलाने की आदत पड़ गई। उसी तरीके से एक बार अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ स्टाइल की आदत पड़ गई तो लगातार आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिविल सर्विस के एरिया से आता हूँ जहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स थे, है ना, करोड़ों लोग, लाखों लोग फॉर्म डालते थे। कुछ बच्चे ऐसे थे वो प्रीलिम्स में बहुत कम मेहनत करते थे और हर बार सक्सेसफुल हो जाते थे। कुछ बच्चे ऐसे थे लगातार वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? जो दूसरा सेगमेंट है बच्चों को, जो लगातार पढ़ाई कर रहा है और जो प्री में भी पास नहीं हो पाया, वो क्या नहीं बना पाया? एक सिस्टम नहीं बना पाया। तो आज की वीडियो में हम केवल एक सिस्टम की बात करेंगे। देखो, इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोला कि इस वीडियो को देखने से कुछ होने वाला है। अगर तुमको लगता है कि केवल इस वीडियो को देख के तुम टॉपर्स में आ जाओ तो कुछ नहीं होने वाला। आपको सिंपली सिंपली इस वीडियो को केवल देखना नहीं है, फॉलो करना है। विदाउट हार्डवर्क कुछ नहीं होने वाला। 7 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला। 21 डेज आपको लगातार स्ट्रगल करना पड़ेगा। और आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि केवल और केवल 100 लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे, उसमें से 1% लोग, यानी एक बंदा ही ऐसा होगा जो इस वीडियो को क्या कर पाएगा? 100% तरीके से फॉलो कर पाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ द एवरेज स्टूडेंट टू टॉपर इन 21 डेज। तो सबसे पहली बात करते हैं रियलिटी चेक की। व्हाट इज़ द रियलिटी चेक, कि आपको उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं कि इसमें मैं आपको अनडिसेंट चीज़ें बताऊंगा कि भाई 25 आवर्स स्टडी कर लो, नो सोशल लाइफ एंड परफेक्ट IQ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 15 दिन पढ़ के कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। मैं आपको क्लियर लिख के दे रहा हूँ कि कोई पर्सन 6 आवर स्टडी कर रहा है और कोई 15 आवर स्टडी कर रहा है, तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जो पर्सन 6 आवर स्टडी कर रहा है उसको सक्सेस मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं 15 घंटे वाले से। क्यों? जो आदमी 15 घंटे स्टडी कर रहा है, एक दिन वो उसमें उसकी बॉडी में फटीग आएगा और वो रुक जाएगा। आपको ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की, कि ये काम मैं एक दिन कर रहा हूँ, ये काम मैं दूसरे दिन भी करूँगा, ये काम मैं तीसरे दिन भी करूँगा, ये काम मैं चौथे दिन भी करूँगा और ये काम मैं 5वें दिन भी करूँगा। आपको यहाँ पे 2 प्लान्स की ज़रूरत पड़ेगी। प्लान ए कि अगर मेरे अकॉर्डिंग होगा तो मैं ये करूँगा, और अगर कोई रिश्तेदार आ गया, कोई भी रिलेटिव आ गया तो मैं ये करूँगा। इसे आपको समझना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बहुत फेमस एक्टर हैं विल स्मिथ, जिन्होंने मैन ब्लैक बनाई थी। वो बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, एक बार में एक टास्क पे फोकस करो, उसको अच्छे तरीके से करो, फिर दूसरे टास्क पे चले जाओ। इतनी सी तो लाइफ है। अगर आपको होमवर्क मिला है फिजिक्स में करने के लिए, पहले फिजिक्स का होमवर्क करो। आप फिजिक्स के होमवर्क में सोच रहे हो कि मुझे खेलने जाना है और खेलने में सोच रहे हो कि कल के टेस्ट का याद करना है, तो दिक्कत होगी। आपको एक फोकस सिस्टम बनाना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी तो है, रोम एक दिन में नहीं बनेगा, हज़ारों दिन लगेंगे। नीरज चोपड़ा सर थे, 12 साल की एज से उन्होंने जेवलिन थ्रो सीखा था, 18 की एज में जाके मेडल जीता। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा
कि जब तक आपके पास में फोकस सिस्टम नहीं, कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होगा। दूसरा स्मार्ट रिवीजन, पढ़ने की बात है तो मैं रिवीजन जरूर लेके आऊँ, क्योंकि ये वो चीज़ है ना जहाँ पे 98% लोग पीछे रह जाते हैं। पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, चीज़ों को समझा बहुत अच्छे तरीके से, नोट्स भी शानदार बनाए, बट क्या है, सिंपली और सिंपली वो रिवीजन नहीं कर पाए। क्योंकि टॉपर्स जो है ना वो हैबिट है, उस हैबिट को आपको बिल्ड करना पड़ेगा, जन्मजात नहीं आती है। पहले एक थ्योरी थी कि जो टॉपर्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पैदा होते हैं, पैदा नहीं होते, बनते हैं। आपको डेली इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों पे लगातार काम करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको डेली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, राइट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी फॉर बेटर रिजल्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो कुछ मिथ तो आपके क्लियर हो गए, 15 घंटे पढ़ने के पढ़ना नहीं है, सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। क्यों? मार्क्स आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करेंगे, आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। तो बेसिकली यहाँ तक 2 चीज़ें तो क्लियर हुई। अब इसके बाद में आपको समझना पड़ेगा कि सिंपली और सिंपली 3 स्टेप फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना। किसी भी चीज़ को अगर आपके सामने आई है तो सबसे पहला टास्क तो ये है कि आप उसको लर्न कैसे करने वाले हो। लर्न करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक तो होते हैं स्मार्ट लर्निंग, एक होती है फूल लर्निंग। जैसे कोई भी पर्सन है, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा कि कोई भी कॉइल है, कॉइल में हमने करंट को फ्लो किया और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी बना सकते हैं। किसी आयरन की रॉड पे कॉइल को हम लपेट के या उसको बाइंड करके। तो ये सिस्टम है, आपने इसको समझा। एक पर्सन उसको रट्टा मार रहा है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? कॉन्सेप्ट को डीपली समझना पड़ेगा। डीपली का मतलब क्या है? जैसे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि उस टाइम की फ्रेंच की सोसाइटी कैसी है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो और आप उस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उस चीज़ को आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे। मेरा मानना है अगर आप हिस्ट्री रीड कर रहे हो तो आपको लगातार उस सब्जेक्ट में सोचना पड़ेगा। आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए। जब आप वाटरलू की लड़ाई के बारे में पढ़ रहे हो या आप नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि मोनार्क को हटा के किस तरीके से डेमोक्रेसी आ रही है। दूसरा, आपको रिवाइज स्मार्टली करना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या होगा? स्पेस रिपीटेशन की बात होगी। लगातार आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज रिकॉल। देखिए जब भी मैं इस लेक्चर को शूट कर रहा हूँ ना तो आपको ये कॉर्नर वाली चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं पीपीटी बना रहा था तो मेरी दिमाग से ये बात हट गई थी। तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो केवल आप लगातार इन चीज़ों को देखते रहो, सुनते रहो, है ना। तो डैट इज़ इनफ फॉर यू। तो लगातार रिकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। देखो कभी ना कभी हम लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी तो खेला होगा, ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसने ये चीज़ें ना खेली हूँ। उसमें पता है ना क्या होता है? गन का रिकॉल पावर देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कितनी स्पीड से चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो, दिस इज अ पॉइंट। आपको एक्टिव रिकॉलिंग सीखना पड़ेगा। एक्टिव रिकॉलिंग का भी एक सिस्टम होता है। अगर आपको वो सिस्टम पता है तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, और अगर आपको वो सिस्टम नहीं पता तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको लगातार बताऊं कि बेटा ऐसा कर लो, बेटा वैसा कर लो, करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको सिस्टम नहीं पता। भाई मैंने तुमको गाड़ी ठीक करने के लिए दी, तुमको पता ही नहीं कि गाड़ी के अंदर पिस्टन भी होता है, कैसे ठीक करोगे? भाई सिस्टम सीखो, यही तो जीवन है। अब जैसे अभी एक मूवी आई थी धुरंधर, उसमें रणवीर सिंह जाता है पाकिस्तान में। क्या एक दिन में सक्सेसफुल हो जाता है? 7 दिन में सक्सेसफुल हो जाता है? बनवा दो एक वीडियो कि 7 दिन में कैसे हो जाए पाकिस्तान में सक्सेसफुल। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले वो बंदा अंदर गया, उसने सिस्टम को समझा, फिर जाके उसने उस पर रूल किया। पहले आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एवरेज से टॉपर बनने के लिए आपको कंसिस्टेंट एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो आपको 3 स्टेप फॉर्मेशन की हमने बात कर ली। उसके बाद में आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हम एक्टिव रिकॉल पे बात करेंगे। व्हाट इज द एक्टिव रिकॉल? कि देखो पर्सन क्या करता है, रीडिंग अगेन एंड अगेन। घर वालों ने बोला बेटा रिवाइज कर ले, कॉपी लेके बैठ गया, नोट्स लेके बैठ गया। क्या सही है? सही है, बहुत हद तक ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये तरीका गलत है, बट 100% तरीके से एक्यूरेट नहीं है। आपको वो सेट करना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक को क्लोज करना पड़ेगा और अपने आप से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि इस टॉपिक में से मैंने क्या पढ़ा। बेटा ध्यान करो पुरानी बातें, कोई तो क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी तरीके से आपको सेटअप करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बोल दोगे सर आप ना इस चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन दो मेरे को, फिर मैं उन क्वेश्चन को करके देखूंगा। नहीं कर सकते, चैट जीपीटी की शरण में पहुंच जाओ कि प्रभु तुम ही हमारे देवता हो, बनाओ
कितने क्वेश्चन पूछना चाहते हो उतने क्वेश्चन बना के देगा। दूसरा, व्हाट इज कॉज एंड कैन एक्सप्लेन विदाउट नोट्स। आप अगर उस टॉपिक को किसी 5 साल के बच्चे को समझा सकते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आप उस टॉपिक में मास्टर हो। ये जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रोड पे चल के नहीं उठाएगी। मुझे यहाँ पे फालतू के व्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारी हैं। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टॉपिक हैं जो एक प्रोफेशनल टीचर को पता होनी चाहिए। जाओ छोटे से बच्चे को पकड़ो, समझा दो फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखो तो आपको क्या करना है, यही करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका रिटेंशन बढ़ेगा, आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। क्यों? क्योंकि दिमाग को अब स्टोर नहीं करना, दिमाग को पता है इन चीज़ों की डिलीवरी करनी है मुझे, एक दिन इन चीज़ों को पूछा जा सकता है, तो वो अपने दिमाग में रखेगा। बिल्ड अ डीप अंडरस्टैंडिंग, आपको लगातार उन चीज़ों पे डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप उन चीज़ों को समझ के डीप अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से रिटेन कर पाओगे। मैंने आपसे क्यों बोला कि आपको 5 साल के बच्चे को समझाना है? क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया तो आप फैक्ट को बार बार क्या करोगे, रिवाइज करोगे और रीड करोगे और रिकॉल करोगे। दूसरा, इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, बेटर होगी। तो एक्टिव रिकॉलिंग, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है आपकी सक्सेस के लिए। दूसरा जो टॉपिक है वो है स्पेस्ड रिपीटेशन। आपको लगातार इनको रिपीट करना है। देखो, रिकॉल अलग चीज़ है, रिपीटेशन अलग चीज़ है। रिकॉल आपकी एग्जामिनेशन रूम में डिलीवरी को इंक्रीज करेगी, है ना। क्योंकि आपने देखा ना, एक बैटर होता है, वो ना एक ओवर में 6 बॉल होती हैं और 6 बॉल पे 3 पे छक्का मार सकता है, एक पे छक्का मार सकता है। तो रिपीटेशन, जब आप उस चैप्टर से मल्टीपल टाइम्स रिकॉल कर चुके हो, अब उसका फैक्ट याद करने की जब बारी आएगी तो आपको लगातार रिपीट करना पड़ेगा चीज़ों को, है ना। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट रिवीजन उसी दिन कर लो। रात को सोने से पहले ये रूल बनाओ कि भाई एक टॉपिक तो रिवाइज करेंगे। आफ्टर 3 डेज सेकंड रिवीजन करो और आफ्टर 7 डेज एक और रिवीजन लगा दो। अब तुम बोलोगे सर पागल हो रहे हो क्या, रिपीट ही करते रहें? करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। अगर आप 3 आवर स्टडी कर रहे हो, उसमें से अगर आप 45 मिनट भी रिवीजन के लिए दे रहे हो तो वो सफिशेंट है। क्योंकि थ्योरी ये कहती है, प्रैक्टिकल ये कहता है कि किसी टॉपिक को अगर आपने 2 आवर में रीड किया है तो आप उस टॉपिक को 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। आप तो सबके मुंह बंद हो गए, उठाओ क्वेश्चन। अगर उस टॉपिक को आप 20 मिनट में रिवाइज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपने उसका रिवीजन अच्छे से नहीं किया। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो ये क्या करेंगे, प्रिवेंट ओवर फॉरगेटिंग्स। दूसरा, बेटर रिटेंशन, स्ट्रॉन्ग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। मेमोरी एक दिन में नहीं बनती, क्योंकि आपके ब्रेन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि हर रात उस बेचारे को बैठ के डिलीट करना पड़ता है। तुम तो सो जाते हो, दिमाग बोलता है कि इसको रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। अब दिमाग की प्रॉब्लम ये है कि वो केवल यूजफुल इन्फॉर्मेशन को रखता है। जैसे आप अपने दोस्त के घर पे पहली बार गए तो आपको पहली बार में रास्ता याद हो गया, क्योंकि आपके दिमाग को पता है ये चीज़ उसको रखनी है। पर आपने याद किया कि भाई नेपोलियन ने इस दिन बैठ के ताज पहना था, वो उसको याद नहीं। बोले नेपोलियन का मैं क्या करूँगा। आपके वो अपने दिमाग को बैठाना पड़ेगा कि लल्ला सुन ले इस बात को ध्यान से, ये जो डेट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये ज़रूरी डेट है। फिर दिमाग बोलेगा ठीक है भैया याद हो जाएगी, टेंशन मत लो। तो एक्टिव रिकॉलिंग के बाद में आपको स्पेस रिपीटेशन करना पड़ेगा और स्पेस रिपीटेशन के बाद में आता है माइंड मैप्स। देखो, माइंड मैप्स का मैं सबसे अच्छा तरीका बताऊँ आपको। उसमें एरो का यूज़ करना है, कीवर्ड्स का यूज़ करना है, कलर्स का यूज़ करना है। एकदम बना दो बहरा बहरा के सतरंगा। पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आजकल सबसे बेस्ट तरीका चैट जीपीटी से बनवा लो। फ्लो चार्ट्स बनाओ खुद बैठ के, एक टॉपिक को फ्लो चार्ट्स में बनाओ। थ्योरी क्या कहती है, अगर आप 10 पेज का रिवीजन कर रहे हो तो उसके 1 पेज के नोट्स बना लो। अगर आप 1 पेज के नोट्स बनाए तो सफिशेंट है। माइंड मैप भी वही है। माइंड मैप क्या है, एसएसटी साइंस के रिवीजन में बहुत अच्छा रहता है, बहुत इजीली आपको याद करने में हेल्प करता है। तो दिस इज अ गुड थिंग। तो माइंड मैप को बनाओ और माइंड मैप के बाद में आपको चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ईजी रहेगा, बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा भाई। जैसा होता है ना, हलवा खा रहे हो, हलवा बैठ के एकदम धड़ाधड़, एक कटोरी साफ, दूसरी कटोरी साफ, वैसे साइंटिफिक टेक्निक से फॉलो करो। नहीं करो तो वही दिक्कत है। फिर लास्ट में देखना कि कने कैसे बने। एक दिन में सक्सेसफुल आदमी बोलेगा सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए हार्डवर्क करो, वो तुमको कोई बताएगा नहीं हार्डवर्क कैसे करना है।
तो दिस इज ऑल अबाउट माइंड मैप बनाओ, खुद बना सकते हो, अच्छा बना चैट जीपीटी की शरण में चले जाओ भाई। देखो मैं तो प्रैक्टिकल आदमी, मैं तुमसे ये नहीं बोलता कि ना जो चीज़ आपको ऑलरेडी अवेलेबल है वो कर लो। कोई भी साइड बुक उठा लो, साइड बुक में सब में आपको माइंड मैप मिल जाएगा। पर उस माइंड मैप को पढ़ो तो सही, समझो तो सही, तुम समझना नहीं चाहते। एक तो वो क्या एकदम टीचर बोला ना बेटे जो पढ़ोगे तुम मेरे से पढ़ोगे ना, कहीं से उठा के पढ़ ले लाड़ ले, पर पढ़ तो सही, सिस्टम तो बनाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो आपको समझ में आया माइंड मैप्स को आपको फॉलो करना है। उसके बाद में आती है आपकी फाइनमेंट टेक्निक। उसमें आपको क्या करना है, इफ़ यू कैन टीच यू नो इट। एक छोटा बच्चा पकड़ो, उसको समझाना शुरू करो। सबसे पहला टॉपिक को लर्न करो, एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स, फाइंड द बिग एरिया एंड रिपीट। जब आप किसी को समझाओगे ना तो सिंपली और सिंपली क्या होगा, आपको वो पता पड़ेगा कि ये बीक एरियाज हैं। आपने पढ़ाना शुरू किया कि बेटा एक ना पहले की बात है, फ्रांस में एक राजा हुआ करता था लुई 16, और लुई 16 को जनता ने हटा दिया। बच्चा बोलता है भैया ऐसा क्यों हुआ, तुमको समझ में आ गई, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता मेरे को। तो अब लगातार फिर टॉपिक को जाके पढ़ोगे। आपकी क्लास में ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो पढ़ने में वीक होते हैं, उन बच्चों के साथ में बैठो, उनको समझाओ कि आज बेटा हम तुझे ना SST पढ़ाएंगे, वो देखो तुम्हारी कितनी रेस्पेक्ट करेगा। यही टेक्निक है। अगर आप किसी 5 साल के बच्चे को चीज़ें समझा सकते हो, देन यू आर द जीनियस वन एंड यू हैव अ ग्रेट होल्ड इन दिस एरिया। याद करने का सबसे बेसिक तरीका है बेटा, दोस्ती भी बढ़ेगी और यारी भी बढ़ेगी, और बैक बेंचर को तुमने एक बार समझा लिया तो समझ रहे हो, क्लास में वो तुम्हारा ऑरा बनवा देगा, क्योंकि बैक बेंचर्स के ना बेटा कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट। अब आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी फाइनमेंट टेक्निक के बाद में, कि टॉपर्स की जो हैबिट्स हैं वो क्या होती हैं। कि सबसे पहले डेली प्लानिंग बेटा, रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लो कि भैया ये मैं करूँगा। आजकल का तो भाई समर ब्रेक चल रहा है बच्चों को, और समर ब्रेक में बच्चे पता ही नहीं कितने बजे उठ रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स से पूछता हूँ बेटा कितने बजे उठे, सर पता नहीं कितने बजे उठे। बेटा पूरे दिन क्या किया, सर पता नहीं। एक्टिविटी करो, साइकिलिंग करो, रेसिंग करो, भाई ह्यूमंस वाले काम करो, होमोसेपियंस हो तुम उस ब्रीड से आते हो। हमारे पूर्वज इतने महान थे कि उन लोगों ने पूरी की पूरी पृथ्वी पे कंट्रोल कर लिया। आप सोचो, ना तो हमारे पास में लॉन्ग नील्स थी, ना लॉन्ग टीथ थे, ना हम सबसे तेज भाग सकते थे, ना हमारा वजन बहुत ज़्यादा था, स्टिल वी आर डोमिनेटिंग पावर ऑन द अर्थ। कैसे किया, अपने दिमाग से किया। डेली प्लानिंग करो कि कल कहाँ पे जाके घास उखाड़ देनी है, एकदम फील्ड साफ कर देंगे। फिक्स स्टडी टाइम टेबल, लगातार एक ऐसा टाइम टेबल फिक्स करो जहाँ पे आप डेली एक टाइम पे पढ़ रहे हो, आपके दिमाग को पता पड़ जाए। अब बच्चा पहले दिन 4 बजे पढ़ा, अगले दिन 3 बजे पढ़ रहा है, अगले दिन 8 बजे पढ़ रहा है, दिमाग भी बोल रहा भाई क्या चल रहा है ये। आपको लगातार एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, श्री श्री 108 विराट कोहली जी महाराज की तरह। उनका मैंने एक बार, मैं मैच नहीं देखता सॉरी टू से, बट उनका एक बार मैंने इंटरव्यू देखा था, और एक बहुत प्यारा सा चैनल है हम जीतेंगे, उस पर उनके एक वीडियो के बारे में सुना था। वो कहते हैं मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, मैं केवल क्या करता हूँ, ईट स्लीप ट्रेन रिपीट, खाता हूँ सोता हूँ ट्रेनिंग करता हूँ और रिपीट करता हूँ। 3 काम कर लो, ईट स्लीप रीड रिपीट, ईट स्लीप स्टडी रिपीट, ईट स्लीप स्टडी रिपीट, इतना ईजी है। उसके बाद में लेस सेलफोन यूज, रील्स नहीं देखनी है, ये नहीं देखना कि सामने वाले ने हमें ब्लॉक तो नहीं कर दिया। बेटा और ऐसा बनाओ कि दुनिया बोले कि साहब गलती हो गई ब्लॉक करके, नहीं, एकदम अलग हो रहा होना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस, लगातार लिखो, क्वेश्चंस को लिखो। भाई लिखना नहीं चाहते आजकल के बच्चे, राइटिंग ऐसा कर रखा है एकदम, ऐसा लगता है कि पानीपत की लड़ाई कॉपी पे ही चल रही है क्या, LC में घुसा हुआ है, अलग जीवन चल रहा है। वीकली टेस्ट दो, और इस टेस्ट का ना रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट। और सबसे अच्छा मैं बताऊँ, चैट GPT में जाओ, एक प्रोजेक्ट बना लो, प्रोजेक्ट टेस्ट, उसमें जाके मार्क्स फीड कर दे रहो, वो बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें बना देगा। अभी मैं एक वीडियो और लाऊंगा इस पर कि हाउ टू यूज चैट GPT प्रोडक्टिवली, तो ये ठीक है। इसके बाद में जब आप जाओगे तो आपको समझना पड़ेगा एक और बिगेस्ट मिस्टेक एवरी स्टूडेंट मेक, पैसिव रीडिंग करेंगे भाई साहब कि अरे रीडिंग ही तो कर रहा हूँ, क्या साइड में गाने चल रहे हैं कि सही यारा तू तो बदला नहीं था। पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, एक्टिव। सबसे पहले तो हाथ में एक पेन रखो, लाइन बाय लाइन मार्क करो, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, जहाँ पे लग रहा है कि ये बहुत अलग हाथी नुमा कीवर्ड्स है उसको सर्च करो। नो रिवीजन, कभी भाई रिवीजन ही नहीं होना। एग्जाम से पहले सब तैयार है, घर वाले बोल रहे बेटा पढ़ ले, आपको पता है मेरी कितनी तैयारी है। एग्जाम से पहले बोल रहे हैं रिवीजन कैसे करें, स्टडी प्लान ना हो तो चलेगा, रिवीजन प्लान होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन लड़ाई से 1 दिन पहले किया जा रहा है। स्टडी के लिए तो चलो टाइम है, टीचर की हेल्प ले लोगे, ट्यूशन टीचर को 1 घंटे एक्स्ट्रा बैठा लोगे,
स्कूल टीचर्स को कॉल कर लोगे, रिवीजन से पहले क्या करोगे? हाँ तो कोई नहीं होगा। स्टडी विदाउट ब्रेक, अब भाई साहब एक दिन एकदम बन गया सनी देओल के, आज तो तारा सिंह उनके पाकिस्तान चला जाऊंगा, लगातार 15 घंटे पढ़ मारा, नहीं। पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो, 45 मिनट स्टडी, 15 मिनट रेस्ट, बेस्ट। नो पागलपन, कंपेयरिंग विथ टॉपर्स। अब होता है ना, हमारे मृणाल सर कहते हैं कि दूसरे का महल देख के अपनी झोपड़ी जला लेना, नहीं करना। वो 4th लेवल पे, तुम 1st लेवल पे हो, हल्के हल्के पढ़ेंगे। एक दिन टॉपर भी तुमसे क्या लेगा? टिप्स लेगा, बोलेगा भाई कैसे कर लिया, क्योंकि टॉपर तो हमेशा टॉपर था, पर जब बैक बेंचर टॉपर बनेगा तो दुनिया बोलेगी वाह, दैट्स कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट करो, कंपैरिजन नहीं। कंपैरिजन गंदी चीज़ है, इंडियन सोसाइटी में तो बहुत होती है ना, गुप्ता जी और शर्मा जी के बच्चे वाला सीन है। उसके बाद में अगला आपको समझना पड़ेगा कि केवल आपको डे 1 से लेकर 7 तक बिल्ड कंसिस्टेंसी करनी है, फिर आपको इम्प्रूव फोकस करना है और बूस्ट कॉन्फिडेंस इन स्पीड। सबसे पहले क्या करना है? डे प्लानिंग करनी है। उस डे प्लानिंग में आपको परफेक्ट स्लॉट्स बनाने हैं कि भाई इतने बजे से लेकर इतने बजे तक अपन बैठ के पढ़ाई करेगा, इतने से इतने तक मैं देखूंगा किस किसने मुझे ब्लॉक कर दिया है ना, और इतने से इतने तक मुझे बाहर जाके दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, खेलना है ना। तो ये दूसरा, स्मॉल विंस क्रिएट अ मोमेंट। अब छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करो। दिमाग बोल रहा है कि साहब बाहर जाके ना कुछ फास्ट फूड खाना, बोलो बिल्कुल खिलाएंगे बेटा, इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आओ, 2 घंटे पढ़ लो, 2 ब्राउनी खिलाएंगे। डील करो दिमाग के साथ में, उसको सप्रेस मत करो, क्योंकि एक अब स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं दिमाग को, बिल्कुल नहीं, आज से फास्ट फूड बंद, कोल्ड ड्रिंक बंद, सारी चीज़ें मत। दिमाग बोलता है ठीक है माए बाप, 2 घंटे को, 2 घंटे बाद 2 बर्गर और 3 कोल्ड ड्रिंक लेके बैठा है, अब तो कल से पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है? सप्रेस नहीं करना, उसके साथ डील करना है, क्योंकि दिल तो बच्चा नहीं है, दिमाग तो बच्चा है जी। दिल तो बेचारा बस खून पंप करता है। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। यू डोंट बिकम द टॉपर ओवरनाइट, यू बिकम टॉपर डेली। आपको डेली टॉपर बनना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, स्टडी करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट निकालो, इतनी सी बात है। नहीं हो सकता तो 21 डेज तक फॉलो करो, एक चार्ट बना लो 21 डेज का, जिस दिन कंप्लीट किया उस दिन कट्टा लगाओ, जिस दिन कंप्लीट नहीं किया उस दिन 0 ला के फिर से 21 डेज। अगर 21 डेज आपने इसको फॉलो किया, दिस इज़ माई गारंटी, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, वीडियो यूट्यूब पे। अगर आप नहीं कर पाते तो मैसेज कर देना कि सर नहीं हुआ। दूसरा, कॉल टू एक्शन, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ये है, इसके बाद में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। डिसिप्लिन टुडे बिल्ड्स स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो सक्सेस। ठीक है, तो ये, और अगर आपकी कोई भी स्टडी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे एक बार बता देना, उसके ऊपर बैठ के हम बात कर लेंगे कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। बट आपको ये प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा, लगातार आपको इन टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा, एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा, स्पीड स्पेस रिपीटेशन करना पड़ेगा, और माइंड में और फाइनमेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।